हेलो दोस्तों, सिग्मा ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 100 इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग सहित इनके सिनोनिम्स जिन्हें अक्सर विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो एकेडमिक स्टूडेंट व कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं सिनोनिम्स के। हमारा पहला वर्ड है डेयरिंग। डे इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है: ब्रिलियंट, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक एंड करेजियस। डेयरिंग का मतलब है बहादुर, साहसी, हिम्मती। ब्रिलियंट का मतलब है प्रतिभाशाली। एनर्जेटिक का मतलब है शक्तिशाली। एंथुसियास्टिक का मतलब है उत्साही। करेजियस साहसी। इसमें डेयरिंग का मतलब है साहसी और करेजियस का मतलब है साहसी। सो ये दो वर्ड मिलता जुलता है। तो इसमें करेजियस को डेयरिंग का सिनोनिम्स हम बता सकते हैं। तो इसका एक्चुअल और 3 शब्द के साथ डेयरिंग का कोई भी रिलेशन नहीं है। सो हम इसके एक्चुअल सिनोनिम्स होगा करेजियस। आंसर होगा करेजियस। तो हम देखते हैं इस पिक्चर की तरफ। पिक्चर में जैसे हम सोल्जर्स को देखकर हम कर सकते हैं सोल्जर्स एक बहादुर साहसी होता है। सो इस सोल्जर्स को पिक्चर को हम माइंड में लाके डेयरिंग और करेजियस का मीनिंग हम याद कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लैकलस्टर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है: प्रोजाइक, वाइब्रेंट, लाइवली, स्पिरिटेड। लैकलस्टर का मतलब है मंद व भावशून्य। प्रोजाइक मतलब नीरस। वाइब्रेंट मतलब कांपने वाला। लाइवली तो जीवंत। स्पिरिटेड मतलब साहसी। इसमें लैकलस्टर है मंद या भावशून्य का। प्रोजाइक नीरस, नीरस और भावशून्य मंद, मंद के साथ नीरस एक सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीनिंग बताता है। सो लैकलस्टर का मीनिंग प्रोजाइक के साथ सिमिलरिटी है। सो और 3 वर्ड देखते हैं हम। वाइब्रेंट कांपने वाला, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। लाइवली मीनिंग का कोई रिलेशन नहीं है। सो स्पिरिटेड, स्पिरिटेड का भी कोई रिलेशन नहीं है, साहसी। सो हम लैकलस्टर का एक्चुअल सिनोनिम्स प्रोजाइक को हम एक्चुअल सिनोनिम्स बता सकते हैं। तो इसका लैकलस्टर का सिनोनिम्स होगा प्रोजाइक। सो आंसर होगा प्रोजाइक। तो इस पिक्चर की तरफ हम देख के ये मंद आदमी को देख के हम लैकलस्टर और प्रोजाइक का मीनिंग याद कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं स्पंक। स्पंक में 4 वर्ड दिया हुआ है जैसे टिमिडिटी, वीकनेस, डिफिडेंस, मेटल। सो स्पंक का मीनिंग है साहस, उत्साह या दम। टिमिडिटी मतलब कायरता या भीरुता। वीकनेस का मतलब दुर्बलता या कमजोरी। डिफिडेंस मतलब संशय। मेटल मतलब उत्साह। तो स्पंक और मेटल का मीनिंग एक ही बताता है। सो इस मेटल स्पंक का सिनोनिम्स है। इसका आंसर होगा मेटल। सो हम इस पिक्चर के पीके पिक्चर के मूवी के इस पिक्चर को देख के हम उत्साह को याद कर सकते हैं, ताकि ये अनुष्का शर्मा को जिस तरह पीके के बारे में जानने का उत्साह रहता है, इस स्टोरी को हम याद करके इन 2 वर्ड का हम मीनिंग याद कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं एंटीसिपेट। एंटीसिपेट में 4 ऑप्शन दिया हुआ है: एंटागोनिस्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, होप। तो एंटीसिपेट का मीनिंग है पूर्वानुमान। एंटागोनिस्ट का मतलब है विरोध करना। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद। एक्सेप्ट स्वीकार करना। होप मतलब आशा। सो एंटीसिपेट पूर्वानुमान, पहले से अनुमान करना। या तो शाम को बारिश दे सकती है
या तो आज शाम को धूप दे सकता है, एक्सपेक्ट या भी वो भी उम्मीद करना। सो एंटिसिपेट का सिमिलर मीनिंग है एक्सपेक्ट। सो एंटिसिपेट का सिनोनिम्स एक्सपेक्ट, हम एक्चुअल सिनोनिम से एक्सपेक्ट, इसका आंसर होगा एक्सपेक्ट। सो हम इस पिक्चर को याद करके, जैसे ये वेदर को देख के याद करके हम बता सकते हैं कि शाम को बारिश दे सकते हैं। सो ये पहले से एक अनुमान कर सकते हैं कि बारिश दे सकते हैं। सो इस पिक्चर को याद करके हम एंटिसिपेट और एक्सेप्ट का मीनिंग बता सकते हैं, याद कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट वर्ड के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड ट्रेमेंडियस। ट्रेमेंडियस, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑसम, रिमार्केबल, कंसिडरेबल, एक्सेसिव। ट्रिमेंडियस का मीनिंग है भयानक, ऑसम मतलब भयानक या भयावह, रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय, कंसिडरेबल मतलब महत्वपूर्ण, एक्सेसिव अत्यधिक। सो यहाँ पे ट्रेमेंडियस, ट्रेमेंडियस का सिमिलर मीनिंग है ऑसम। सो ट्रेमेंडियस का एक्चुअल सिनोनिम्स होगा ऑसम। हम यहाँ पे इस पिक्चर को, एक लायन की पिक्चर, लायन जैसे भयानक होती है तो लायन को याद करके हम इन दोनों वर्ड का मीनिंग याद कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्ट्राबैंड। इसका बार्गलर, स्मगल्ड, बाफेल्ड, जागल्ड। सो कंट्राबैंड का मीनिंग है निषिद्ध व्यापार। बार्गल्ड, बार्गलर मतलब है चोरी, स्मगल्ड मतलब तस्करी, बाफेल्ड विस्मित करना, जागल्ड संतुलित करना। तो चोरी, तो निषिद्ध व्यापार और चोरी का सिनोनिम सुन नहीं सकता, मीनिंग एक नहीं है। तो तस्करी, तस्करी और निषिद्ध व्यापार का एक रिलेशन है। जैसे वफल्ड विस्मित करना और निषिद्ध व्यापार, ये भी मीनिंग सिमिलर नहीं है। संतुलित करना, तो कंट्राबैंड और निषिद्ध व्यापार और संतुलित करना, ये भी ए सिमिलर मीनिंग नहीं है। तो कंट्राबैंड के साथ हम स्मगल्ड को सिमिलर मीनिंग में देख सकते हैं। सो इसका एक्चुअल आंसर होगा स्मगल्ड। तो हम इस पिक्चर के इस कुछ निषिद्ध वस्तुओं के व्यापार, वस्तुओं को याद करके हम इस दो वर्ड का मीनिंग याद कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, लेनिएंट। लेनिएंट, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्रिक्ट, सॉलिड, फॉरगिविंग एंड स्टोइक। इसमें लेनिएंट का हिंदी मीनिंग है उदार या दयालु, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, सॉलिड मतलब दृढ़, फॉरगिविंग क्षमाशील, दयालु, स्टोइक मतलब उदासीन। इसमें लेनियन का मिलता जुलता मीनिंग वाला शब्द है फॉरगिविंग। सो लेनियन का एक्चुअल सिनोनिम्स होगा फॉरगिविंग, इसका आंसर है फॉरगिविंग। तो हम इस पिक्चर को देख के हम याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लेडी है, एक लेडी को दूसरी दूसरी कुछ डिप्रेशन में है और दूसरी लेडी उसको कुछ दया भाव प्रकट कर रही है उसके। सो इस पिक्चर को, स्टोरी को याद रख के हम लेनिएंट और फॉरगिविंग को मीनिंग याद कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कुपिडिटी। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फियर, फ्रेंडशिप, ग्रीड एंड लव। तो कुपिडिटी का हिंदी मीनिंग है लोभ, फियर, डर, फ्रेंडशिप दोस्ती, ग्रीड लालच, लव प्यार। तो कुपिडिटी के यहाँ पे कुपिडिटी के साथ मिलता जुलता मीनिंग वाला शब्द है ग्रीड, लालच। लोभ और लालच एक ही मीनिंग बताता है। सो इसका एक्चुअल सिनोनिम्स है ग्रीड, इसका आंसर होगा ग्रीड। सो हम इस पिक्चर को देखते हैं, जैसे डायमंड देख के हम सबको लालच आती है या लोभ बढ़ती है। सो हम इस पिक्चर को याद करके हम ये दो शब्द को मीनिंग को याद रख सकते हैं। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्ट्रैक्ट, ऑब्स्क्यूर, इम्प्रिजन, रिलीज। तो कैप्टिवेट का हिंदी मीनिंग है बंदी बनाना, डिस्ट्रैक्ट मतलब विचलित करना, ऑब्स्क्यूर मतलब अस्पष्ट, इम्प्रिजन बंदी करना,
रिलीज, रिहाई। सो कैप्टिवेट का मिलता जुलता वर्ड है इम्प्रिजन, बंदी बनाना या बंदी करना। सो कैप्टिवेट का सिनोनिम्स होगा इम्प्रिजन, इसका आंसर होगा इम्प्रिजन। हम इस बंदी पिंजरा के अंदर बंद हुए आदमी को देख के हम कैप्टिवेट और इम्प्रिजन का मीनिंग याद कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, मेस्टिकेट। मेस्टिकेट का 4 ऑप्शन दिया है, च्यू, चॉप, बाइट एंड सलो। तो मेस्टिकेट का मीनिंग है चबाना, च्यू का मीनिंग है चबाना, चॉप मतलब गला घोटना, बाइट मतलब काटना, सलो मतलब निगलना। तो इसका मेस्टिकेट के साथ मिलता जुलता शब्द है चेव। सो मेस्टिकेट का सिनोनिम्स होगा चेव। ये लेडी च्युइंगम चबाती हुई लेडी को देख के हम याद कर सकते हैं कि मेस्टिकेट और च्यू का दोनों का मीनिंग हम याद कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थे आज के टॉप इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग सहित सिनोनिम्स वर्ड्स। अगले वीडियो से हम नेक्स्ट 10 इंग्लिश वर्ड्स के सिनोनिम्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।